हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। 4.2 में हमको पहला क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब आपको एक इक्वेशन गिवन दे दी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको आप उसके रूट्स आपको फाइंड करना है। रूट्स मतलब आपको उसके एक्स एंड वाई की एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो आपको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करनी है। तो फैक्टराइजेशन मेथड पहले हम सीखेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड होती क्या है। पहली इक्वेशन आपको दी है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन में हमको क्या करना होता है, सबसे पहले हमको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसका मल्टीप्लाई करना होता है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है वो क्या है अपनी 1। कोफिशिएंट हमारा कितना है 10, इसका कितना आ रहा है 10। अभी जो 10 आया हमको क्या करना है, इसका फैक्टराइजेशन निकालना है, एलसीएम निकालना है। 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। तो आपके पेयर क्या बन रहे हैं 2 और 5, 2 × 5 इक्वल टू 10, ये पेयर बन रहा है आपका। ठीक है, तो अब आपको ये देखना है कि ये 2 × 5 जो है, ये जो पेयर बन रहा है, इस टर्म को ऐसे अरेंज करना है कि आपका प्लस माइनस होने पर, प्लस या माइनस होने पर आपका आना चाहिए -3, और इनटू होने में, मल्टीप्लाई होने पर आपका आना चाहिए ये जो 10 आया था ना, ये 10 आना चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे अरेंज करेंगे जैसे कि अगर मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको लिखूँ -5 + 2, तो क्या आएगा मेरा -3। तो देखो ये आ गया मेरा -3। बेसिकली ये सिर्फ क्या होता है, हम फैक्टराइजेशन मेथड से ये जो मिडिल टर्म होता है इसको हम स्प्लिट कर देते हैं 2 पार्ट में, जिससे हमको ईजिली हम इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं ना। तो आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है कि ये जो प्लस माइनस पे जो आपका मिडिल टर्म जनरेट हो रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब मैं इसको ब्रेक कर लिख सकता हूँ ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। ये जो टर्म है ये मैंने 3x की जगह पूरा ये लिख दिया। देखो -5x + 2x जब आप करोगे तो आपका आएगा -3x। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, तो हमारा बचेगा x - 5। इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, +2 कॉमन ले लेते हैं, ये भी हमारा बचेगा x - 5 इक्वल टू 0। ये x - 5 और ये x - 5 ये पूरी इक्वेशन में कॉमन है, तो हम x - 5 कॉमन ले लेंगे, और एक हमारा क्या बचा x + 2 इक्वल टू 0। अब हमारे रूट्स क्या आ गए, हमारे रूट्स आ गए यहाँ पे, आपके रूट्स यहाँ पे आ गए x - 5 इक्वल टू 0, x - 5 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 1 आ गया आपका 5, और दूसरा दिया है x + 2 इक्वल टू 0, तो दूसरा हम रख देंगे x + 2 इक्वल टू 0। मतलब एक बार हम इनको 0 से 0 के इक्वल रख देंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2। तो ये आपके आ गए रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है 2x² + x - 6 इक्वल टू 0। अगेन हम बाय फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि जो x² का कोफिशिएंट होता है, मतलब x² के साथ जो नंबर होता है वो, और जो आपका कांस्टेंट टाइम है उसका मल्टीप्लाई कर लो पहले। 6 × 2 दैट इज़ 12 आ गया। ठीक है, अब ये 12 आया, अब आपको क्या करना है, इस 12 को ऐसे ब्रेक करना है कि आपका प्लस माइनस होने पर, प्लस या फिर माइनस होने पर आपका ये x जनरेट हो जाए, और इनटू होने पर ये 12 जनरेट हो। तो देखो 12 का फैक्टर मैं निकालूंगा तो हो जाएगा ये मेरा 2 6 2 3 3 1। तो मेरे पेयर क्या बन रहे हैं, एक ये बन रहा है 4 और ये 3। तो 4 - 3 करूँगा तो मेरा 1 बचेगा। मतलब अगर 4x - 3x करूँगा तो मेरा क्या बचेगा, x बचेगा। और अगर मैं 4 × 3 करता हूँ तो मेरे पास आएगा 12, जो कि 6 2 ज़ा 12 जनरेट हो गया। तो मेरा ब्रेक कैसे हुआ, वो 2x² + 4x - 3x - 6 इक्वल टू 0। ये इसमें से मैं 2x कॉमन ले लूँगा, ये 2x को मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ बचा मेरा x, और यहाँ पे कितना बचा +2।
यहाँ से मैं -3 कॉमन लूँगा। अब जब मैंने इसमें से -3 कॉमन लिया तो यहाँ इन दोनों टर्म में से जब मैं माइनस कॉमन लूँगा तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा मेरा, तो बचेगा x+2। ये x+2 और ये x+2 कॉमन है, तो ये आ गया आपका भारा x+2 और ये हो गया 2x - 3। अब आपके रूट्स क्या आ गए, एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे और एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे, तो हमारा एक आ जाएगा रूट x+2 = 0, तो x आ गया हमारा -2 और एक हम रखेंगे 2x - 3 = 0, तो 2x = 3, x = 3/2। ये आपका आ गया दूसरा रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है √2x² + 7x + 5√2 = 0। अच्छा, इसमें भी हम क्या करेंगे, x² का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म है उसको पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हो जाएगा √2 × 5√2। अच्छा देखो, आपको पता होगा कि √2 × √2 जब हम करते हैं, सेम वैल्यू जब मल्टीप्लाई होती है रूट के अंदर, तो क्या होता है, 2 जनरेट होगा, क्योंकि ये होता है 2 की पावर 1/2, ये भी होता है 2 की पावर 1/2। ये रूट का मतलब होता है 1/2 पावर में है ना, मतलब ये 2 की पावर 1/2 × 2 की पावर 1/2। तो जब ये दो रूट मल्टीप्लाई होंगे सेम टर्म, तो आपका 2 जनरेट होगा। अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो √2 × √2 2 हो गया, तो 2 × 5 कितना हो गया आपका 10, मतलब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 10। अब आपको इस 10 को ऐसे ब्रेक करना है कि आपका इंटू होने पर 10 आए और प्लस माइनस होने पर क्या आना चाहिए, 7x। तो 10 के फैक्टर निकालते हैं अपन, 2 5 × 5 = 1, है ना। तो देखो 2 × 5 10 आ रहा है, और अगर मैं 5 + 2 करता हूँ तो मेरा कितना आएगा 7, मतलब प्लस या माइनस होने पर सेंटर वाला टर्म मेरा जो है, मिडिल टर्म जो है वो जनरेट हो रहा है, और उसी को इंटू करने पर, इन दोनों को इंटू करने पर मेरे जो बाहर वाला जो टर्म है x² का कोफिशिएंट जो है, वो जो कांस्टेंट टर्म है वो जनरेट हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैंने ब्रेक कर दिया, √2x² + 5x, है ना, 5x + 2x + 5√2 = 0। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों में से मुझे कॉमन क्या मिल रहा है, इन दोनों में से मुझे कॉमन मिल रहा है x, है ना, तो इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले लूँगा, x। यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया, तो ये बचा मेरा √2 + 5, √2x + 5, है ना, क्योंकि यहाँ पे x² था। अब इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, इसमें से मैं एक काम करता हूँ, √2 कॉमन ले लेता हूँ। जब मैं √2 कॉमन लूँगा तो ये जो 2 है, अब मैंने बताया था कि इसे 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2। अगर मैंने इस 2 में से एक √2 कॉमन ले लिया तो अंदर एक √2 बचेगा, मतलब ये हो गया मेरा √2x और प्लस 5 = 0। देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम जनरेट हो गया। ये फिर से समझा देता हूँ, जैसे यहाँ पे 2 है, अगर मैं यहाँ से √2 कॉमन ले रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये 2 कैसे ब्रेक हो रहा है, √2 × √2 पर, तो एक √2 अगर बाहर आ गया तो एक √2 ये बचेगा ना मेरा, √2x बच गया। अब ये दोनों सेम टर्म जनरेट हो गए, तो मैंने लिख दिया √2x + 5 और एक लिख दिया मैंने x + √2 = 0। अब क्या करूँगा, मैं एक एक करके दोनों को इक्वल रख दूंगा 0 के। तो पहला मेरा हो जाएगा √2x + 5 = 0। तो क्या करना है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा √2x = -5, x = -5/√2। एक वैल्यू आ गई मेरी -5/√2 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी मेरी x + √2 = 0, तो x = -√2। ये मेरे आ गए रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है 2x² - x + 1/8 = 0। अब देखो ये तो हमारी प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा जो है वो एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम करते हैं
2x², ये इसमें इंटू होगा तो ये होगा माइनस का 8x प्लस 1 अपॉन में आ गया 8 इक्वल टू 0, है ना। अगेन ये वाला 8 किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे, तो ये हो जाएगा आपका 8 2 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये पूरा आ गया 8, है ना। अब 1/8 मैंने बाहर निकाल लिया, 1/8 मैंने बाहर लिख दिया, बचा मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना। अब इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं लगाऊंगा फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 16 इंटू 1 करूँगा पहले मैं, है ना। तो 16 इंटू मैंने 1 किया तो मेरा 16 ही आएगा, तो मतलब मुझे 16 के फैक्टर निकालने पड़ेंगे, 2 8 2 4 2 2 2 1। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये देखना है कि ये दोनों जो पेयर बन रहा है, देखो ये बन रहा है 2 2 4, ये भी बन रहा है 2 2 4। अब मुझे ये देखना है कि मेरा इनटू होने पर ये 16 जनरेट होना चाहिए, मतलब मल्टीप्लाई होने पे ये 16 होना चाहिए, और इन दोनों का प्लस होने पर मेरा क्या, जो मिडिल टर्म जो है वो जनरेट होना चाहिए, मतलब 8 जनरेट होना चाहिए। तो 4 और 4 के दो पेयर बन गए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना, 1/8 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना। इसको लिख सकता हूँ मैं ऐसे, देखो -4 माइनस 8x हो जाएगा। अब देखो 4 इंटू 4 16 जनरेट हो रहा है, और -4 माइनस 8 जनरेट हो रहा है, मतलब मेरा प्रॉपर तरीके से ये फैक्टराइज हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, कॉमन ले लूँगा, 1/8 इस चलेगा, ब्रैकेट के अंदर लूँगा मैं, कॉमन ले लेता हूँ 4x, ये मैंने ले लिया 4x कॉमन, अंदर बचेगा 4x माइनस 1, यहाँ से भी मैं ले लेता हूँ माइनस का 1 कॉमन, तो ये बचेगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। आपको ये दिमाग में ये सोचकर चलना पड़ेगा कि ये जो पेयर, जो मेरा पहला पेयर बना है वही मैं दोबारा जनरेट करूँ, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ से -1 कॉमन ले लिया। अब जब मैंने -1 यहाँ से कॉमन लिया तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, बस क्या होगा, ये पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। अब देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है, तो मेरा आ गया 1/8 4x माइनस 1, और एक बचा 4x माइनस 1, है ना। ये दो फॉर्म दो बन गए मेरे, इक्वल टू 0। अब ये 1/8 कहाँ जाएगा, इस 0 में मिल जाएगा, बचेगा मेरे पास 4x माइनस 1 4x माइनस 1, ये हमारा 1/8 0 में जाकर 0 हो गया। अब हमारे पास ये दो बचे हैं ना, तो इन दोनों का हम क्या करेंगे, रूट्स निकाल लेंगे। तो रूट्स हमारा क्या आएगा, पहला रूट्स आ जाएगा हमारा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 4x ये माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, मतलब x आ गया आपका 1/4। उसी तरह ये भी सेम टर्म है, तो 4x माइनस 1 0, तो x इक्वल टू 1/4, ये भी सेम आ जाएगा। तो ये आपके आ गए रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, वही 100 इंटू 1 करेंगे पहले, तो 100 ही आएगा। अब 100 का फैक्टर निकाल लेंगे, तो 100 का जब फैक्टर निकालोगे तो क्या होगा, 250 225 25 5 5 1, है ना। तो आपके पेयर बन रहा है 2 इंटू 2 5 इंटू 5। अब आपको क्या करना है, उस पेयर में ये देखना है कि हमारा 20x कैसे जनरेट होगा, मतलब इंटू होने पे 100 आना चाहिए। अगर मैं 2 इंटू 5 ले लूँ और ये 2 इंटू 5 ले लूँ, तो ये आएगा मेरा 10 इंटू 10, कितना हो रहा है 100। और अगर इसी को मैं करता हूँ 10 प्लस 10, तो कितना हो रहा है 20, मतलब मेरा 100 भी जनरेट हो रहा है और 20 भी जनरेट हो रहा है। तो मैं इसको ब्रेक कर दूंगा, 100x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, 10x कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 10x माइनस 1। उसी तरह यहाँ से -1 कॉमन लेंगे, क्योंकि हमको यही टर्म नेगेटिव वाला फिर से जनरेट करना है। तो ये देखो, अगर मैं इसमें से इस पूरे इक्वेशन में माइनस कॉमन लूँगा तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो जाएगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये और ये टर्म आपका कॉमन ले लो, सेम टर्म जनरेट हो गए इसलिए, और एक ये भी बन गया 10x माइनस 1, है ना। अब भाई रूट्स निकालेंगे, तो रूट्स हम कैसे निकालते हैं, एक बार हम रखेंगे 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1/10। उसी तरह दूसरे की क्वेश्चन में भी रख देंगे हम 10x
-1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1/10। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1 के पांचों पार्ट सॉल्व, है ना। तो ये आपके आ गए रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट पे। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट लिखते हैं। फर्स्ट पार्ट में लिखा है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल, बोथ ऑफ देम कॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124। फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल दे हैड टू स्टार्ट विथ। इसमें बोल रहा है कि जॉन एंड जीवंती के दोनों के पास मिलकर कितने 45 मार्बल्स हैं। वो क्या कर रहे हैं, अगर वो दोनों 45 मार्बल्स में 5 मार्बल्स उनके गुम हो जाते हैं तो क्या करना है हमको, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना हो जाएगा 124। तो हम इसको देखते हैं। लेट द नंबर ऑफ मार्बल जॉन हैव, कितना x मान लिया मैंने, है ना। तो नंबर ऑफ मार्बल जॉन के पास x है, तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मार्बल जीवंती कितना हो जाएगा, टोटल 45 मार्बल थे ना, 45 माइनस x, क्योंकि ये टोटल 45 में से हम जॉन के मार्बल्स हटा देंगे तो कितने बचेगा, सिर्फ जो जीवंती के पास है वो बचेगा, है ना। अब वो बोल रहा है ऑन लूजिंग 5 मार्बल्स ईच, है ना, ऑन लूजिंग 5 मार्बल्स, तो जॉन के पास कितने बचेंगे, जॉन हैव जॉन के पास बचेंगे आपका x प्लस 5, वो x माइनस 5, क्योंकि 5 मार्बल्स वो कम हो रहे हैं। और जीवंती के पास कितने बचेंगे, 45 माइनस 5 माइनस x माइनस 5, तो ये हो जाएगा आपका 45 माइनस 5 दैट इज़ 40 माइनस x। ये आपके फाइनल जो भी उनके पास मार्बल्स बचे, 5 मार्बल खोने के बाद वो आ गया। अब हमको क्या कह रहा है वो, कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 124। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो बोल रहा है कि जो दोनों का प्रोडक्ट है x माइनस 5 मार्बल खोने के बाद 40 माइनस x कितना है 124। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 4 20, मतलब 200 प्लस 5x, ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 124 हो जाएगा और इक्वल टू 0। तो आपका 5x प्लस 40x कितना हो रहा है 45x, है ना। और 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 324 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन जो जनरेट हुई वो प्रॉपर अभी तो हमने अरेंज की नहीं है, तो हम इसको अरेंज कर लेंगे। मतलब हमें पहले क्या करना है, एक्स स्क्वायर आएगा, फिर हमारा एक्स टर्म आएगा, देन कांस्टेंट जो क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें हमको उसको कन्वर्ट करना है। तो हमारा हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इक्वल टू 0। अब ये माइनस यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो हम क्या करेंगे, सब में से माइनस कॉमन ले लेंगे। तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो माइनस कॉमन लेके मैं 0 में पहुँचा दूंगा, तो वो इंटू हो जाए 0 हो जाएगा। मेरे पास फाइनल बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब हमने फैक्टराइजेशन मेथड सीख ली है। अब आपको क्या करना है, इस 324 को ब्रेक करना है। ऐसे ब्रेक करना है कि प्लस माइनस होने पर 45 आए और इंटू होने पर 324 आए। तो ये ब्रेक होगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। जब 36 इंटू 9 करोगे ना तो आपका 324 आएगा, और 36 प्लस 9 करोगे तो आपका माइनस वो प्लस 45 आएगा। तो माइनस 36x और माइनस 9x कितना होगा, माइनस 45x। तो इन दोनों में से मैं कॉमन ले लेता हूँ x, तो मेरे पास बच रहा है x माइनस 36, यहाँ से माइनस 9 कॉमन लेता हूँ, ये भी हो जाएगा x माइनस 36। तो मेरे पास दो वैल्यू आएंगी x की, एक आएगी x माइनस 36 और एक आएगी x माइनस 9। मतलब एक हो गया मेरा x इक्वल टू 36 और x इक्वल टू 9, ये दो वैल्यू आई। अब मैं क्या करूँगा, ये दो वैल्यू एक एक करके
यहाँ पे रख दूंगा तो मुझे जॉन और जीवंती के मार्बल्स मिल जाएंगे। अगर जॉन के पास 9 मार्बल्स हैं या 36 मार्बल हैं, कहाँ पे करें, ये यहाँ पे कर देता हूँ ना। अगर जॉन के पास जॉन हैव कितने 36 मार्बल ना, देन जीवंती के पास कितने हो गए 45 माइनस 36, दैट इज कितना होगा 45 माइनस 36 ये होगा 9, है ना। अगर इफ जॉन हैव 9 मार्बल तो जीवंती के पास कितने हो गए 45 माइनस 9 दैट इज 36। तो ये आपके 2 आंसर आ रहे हैं, है ना। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन अ डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। On a particular day, the total cost of production was 750. Find out the toys produced on that day. ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कुछ टॉयज़ को प्रोड्यूस कर रही है हर एक दिन में। तो वो बोल रहा है कि जो टॉयज़ हैं, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड टू बी, मतलब हर एक टॉय में से कितना कम होता जा रहा है 55 माइनस होता जा रहा है ना, मतलब द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज़, है ना। तो हम मान लेते हैं पहले, लेट द नंबर ऑफ टॉयज़ इक्वल टू एक्स, है ना। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगी आपकी 55 माइनस एक्स, है ना। ये बोल रहा है ना 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज़, नंबर ऑफ टॉयज़ आपके एक्स है और ये 55 माइनस एक्स हो गया। अब वो बोल रहा है ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी आपकी 750। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यह जाएगा आपका x 55 माइनस एक्स इक्वल टू 750। इसको ओपन कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 55x माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर ले आते हैं माइनस 750 इक्वल टू 0, है ना। तो अब इसको हम प्रॉपर अरेंज कर देते हैं क्वाड्रेटिक, मतलब पहले हमारा एक्स स्क्वायर आएगा, फिर x आएगा, देन कॉन्स्टेंट टर्म आएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 55x माइनस का 750 इक्वल टू 0, माइनस कॉमन लेके वहाँ 0 में पहुँचा दो तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, ये नेगेटिव 55x और ये प्लस का 750 इक्वल टू 0। अब अगेन हम इसमें क्या करेंगे भाई, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। मतलब हमको क्या करना है, 750 का फैक्टर ऐसे निकालना है कि इनटू होने पर आपका 750 आना चाहिए और प्लस माइनस होने पर आपका 55 आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 25 इंटू 30 कर दूँ या 25 प्लस 30 करूँ तो मेरा 55 आएगा, और 25 इंटू 30 करूँगा तो 750 आएगा, है ना। मैंने आपको फैक्टराइजेशन मेथड सिखा दिए, आप खुद ट्राई करेंगे तो आपसे बनेगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0, है ना। अब हम क्या करेंगे, दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा x माइनस 30 और यहाँ से भी हम क्या माइनस 25 कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा x माइनस 30। तो हमारी x की वैल्यू आ गई है x माइनस 25 और x माइनस 30। तो हमारा x आ गया 25 और x आ गया 30। तो हम क्या करेंगे, ये x की वैल्यू एक एक करके दोनों में रख देंगे। अगर हमारे नंबर ऑफ टॉयज़ 25 है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, इफ़ नंबर ऑफ टॉय 25 है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगी आपकी 55 माइनस 25, तो ये आपका आएगा 30। एक ही हो गया। अगर हमारे नंबर ऑफ टॉयज़ 30 हैं, इफ़ नंबर ऑफ टॉय 30 देन
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपको फुल फॉर्म लिखना है वहाँ पे ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 30 माइनस 55 माइनस 30, तो ये आपका आएगा 25। तो ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182 नंबर। तो हम क्या करेंगे, पहले एक नंबर को एज्यूम कर लेंगे, लेट फर्स्ट नंबर बी x। अगर पहला नंबर x हो जाएगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, अदर नंबर विल बी, अदर नंबर विल बी। अब वो बोल रहा है दो नंबर का सम जो है 27 है, तो अगर मैंने पहला x मान लिया तो दूसरा हो जाएगा मेरा 27 माइनस x, है ना। अब वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जो इन दोनों का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो बोल रहा है इन दोनों का जो प्रोडक्ट है 27 माइनस x वो कितना है अपना 182। तो हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, जो जाएगा हमारा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। तो हम एक काम करते हैं, ये सारे टर्म उस साइड पहुंचा देते हैं, तो हमारा एक्स स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, ये एक्स स्क्वायर इधर किया पॉजिटिव हो गया और ये पॉजिटिव 27x इधर किया नेगेटिव हो गया। तो मेरी इक्वेशन है, अब ये जो इक्वेशन बन रही है मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो इसको मुझे ब्रेक ऐसे करना है कि मेरा इनटू होने पे 182 आए और प्लस माइनस होने पे 27 आए। तो आई थिंक 13 इंटू 14 करने पे 182 आता है। तो वो आप लोग ट्राई भी कर सकते हैं, खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं है। 182 का फैक्टर निकालना, आपके पेयर बन जाएंगे, है ना। तो 27x माइनस प्लस 182 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ रही है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, माइनस 14x माइनस 13x, है ना, प्लस 182 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम 14 कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, हो जाएगा x माइनस 14। यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे, माइनस का 13 कॉमन लेंगे तो जाएगा x माइनस 14। ये और ये 10 हमेशा याद है ना, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो पेयर बनते हैं तो वो क्या होता है, फर्स्ट पेयर जैसा बनेगा वैसे ही सेम आपको बनाना पड़ेगा, तभी ये दोनों कॉमन बाहर आते हैं ना। x माइनस 14 x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x आ गया एक अपना 14 और एक आ गया 13, है ना। तो क्या हुआ, अगर हमारे पास फर्स्ट नंबर इफ़ फर्स्ट नंबर बी 14 देन अदर नंबर क्या हो जाएगा आपका 27 माइनस 14, कितना होगा ये 13, है ना। अगर इफ फर्स्ट नंबर 13 देन अदर नंबर क्या हो जाएगा आपका 27 माइनस 13, तो कितना होगा 27 माइनस 13 करोगे तो 14। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 मतलब, है ना, सॉरी। फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लिखना है। मैंने आपको बताया है कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 जो चलते जाता है ना। तो हमको 2 चाहिए, तो लेट टू पॉजिटिव कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर b क्या होगा, पहला x है तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1, है ना। अब वो बोल रहा है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर, मतलब इन दोनों का सम भी और उनका स्क्वायर भी कितना है 365। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ हुज स्क्वायर कितना है 365। अब हम क्या करेंगे, ये तो एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, बट इसमें कौन सा फॉर्म लग जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता होगा क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल टू 365। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, a प्लस बी का
होल स्क्वायर, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। ये हो गया। अब हमारी इक्वेशन यहाँ पे ये जो प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 365 इक्वल टू 0। मैंने पॉजिटिव इधर ला के नेगेटिव कर दिया, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। अब ये 365 प्लस माइनस माइनस, तो 365 में से 1 जाएगा तो माइनस से 364 बचेगा। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। इनमें सब में से क्या करेंगे हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो हमारा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 164 का हाफ होगा आपका 182 इक्वल टू 0। ये 0 में गया, ये बचा आपका x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। देखो 182 अगेन वही आ गया जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में था, क्या 13 इंटू 14। मतलब आपको क्या करना है, वो 13 और 14 का इंटू होने पर आपका 182 आना चाहिए और 14 माइनस 13 होने पर आपका 1 आना चाहिए। मतलब क्योंकि बीच में क्या है x है ना, तो x आपका क्या है 1 है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। तो आपका x यहाँ से कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 14 माइनस 13 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 14 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आपकी आ रही है, एक आ रहा है आपका x की वैल्यू आ रही है 13 और एक x की वैल्यू आएगी आपकी माइनस 14। यहाँ पे आपकी 2 वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू आ रही है एक 13 और एक 14। अब क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन था कि 2 कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो ये जो माइनस वाली वैल्यू वो तो हमारी एलिमिनेट हो गई। तो हमारी जो इंटीजर आया वो क्या आया, तो अपना हो गया 2 कॉन्स्टिट्यूटिव 2 पॉजिटिव ना 2 पॉजिटिव कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर b, x इक्वल टू 13 है और एक क्या था हमारा x प्लस 1, मतलब 13 प्लस 1। तो आपका आ गया एक 13 और एक आ गया आपका 14। ये आपके 2 पॉजिटिव कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर आ गए, है ना। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे लिखा हुआ है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, है ना। मतलब क्या है, जो एल्टीट्यूड है वो राइट ट्राइंगल का वो 7 लेस है उसके बेस से। तो हम क्या करेंगे, लेट द बेस ऑफ ट्राइंगल क्या मान लेंगे बी एक्स, है ना। बेस हमने x मान लिया, तो हमारा एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड विल बी कितना लेस है 7 लेस देन इट्स बेस, तो x माइनस 7 हो गया सेंटीमीटर में है ना। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड अदर 2 साइड। हाइपोटेन्यूज भी आपको कितनी गिवन है 13 सेंटीमीटर। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है अपनी, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये होती है आपकी एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब ये जो पी स्क्वायर होता है मतलब परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर होता है, ये होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। और जो परपेंडिकुलर और जो हमारा एल्टीट्यूड होता है वो हमारा सेम होता है। यहाँ परपेंडिकुलर की जगह एल्टीट्यूड भी लिख सकते हो ना, पूरा लिख देते हैं इसको हम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू रख देंगे। हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है 13 का स्क्वायर, बेस हमारा था एक्स स्क्वायर और एल्टीट्यूड हमारा था x माइनस 7 का स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 169 एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 169 माइनस ये जो है अपना एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, और ये 169 जाकर माइनस होगा तो माइनस 169 इक्वल टू 0। अब आप 169
49 में 169 जब माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 2x स्क्वायर, 169 माइनस 49 करोगे तो आपका आ जाएगा 0 2 120, है ना। तो 120 बचेगा आपका यहाँ पे, ये आया माइनस का 120 माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0, है ना। ये हमारी क्वाड्रेटिक। अब इसमें से क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। तो आपका जब 2 कॉमन लोगे तो आपका ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हाफ हो जाएगा मतलब 7x, और ये हो जाएगा आपका 60 इक्वल टू 0। ये हमारी प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को ऐसे ब्रेक करेंगे, हमारा इनटू होने पे 60 आना चाहिए भाई, सेम रूल। तो अगर हम करते हैं 12 माइनस 5, अगर 12 माइनस 5 करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। देखो 12 माइनस 5 करूँगा तो मेरा कितना आएगा 7, और 12 इंटू 5 करूँगा तो मेरा कितना आएगा 60, मतलब ये मेरा बन रहा है। तो यहाँ से मैं क्या ले लूँगा, x कॉमन ले लूँगा, ये हो जाएगा x माइनस 12, यहाँ से प्लस 5 कॉमन ले लूँगा, ये हो जाएगा x माइनस। तो हमारा ये x एक आ रहा है हमारा x प्लस 5, और एक आ रहा है x माइनस 12। हमारे x की वैल्यू आ गई एक माइनस 5, और एक x की वैल्यू आ गई 12। अब आपको पता है कि साइड कभी नेगेटिव नहीं होते हैं, तो आपकी कौन सी वैल्यू वैलिड है, x इक्वल टू 12। तो आपके जो साइड्स हैं वो क्या आ गए, आपको फाइंड दोनों साइड्स करने थे ना। तो आपका बेस आ गया 12 सेंटीमीटर, है ना, और एल्टीट्यूड आपका आ गया 12 माइनस 7 दैट इज 5 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब हम आते हैं एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल इन अ डे. It was observed a particular day that the cost of production of each article was 3 more than the twice of number of its article produced in on that day. ठीक है, तो let the article be produced, हम x मान लेते हैं, है ना, वही सेम कॉन्सेप्ट ही लगने हैं। let the article produced, let the number of article produced, है ना, let the number ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस बी एक्स, है ना। अब वो बोल रहा है इट वॉज ऑब्जर्व दैट ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल। नंबर ऑफ आर्टिकल्स मेरे कितने हैं, एक्स हैं, और वो बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो रहा है, 3 more than twice the number of article, 3 more than twice the number of article, मतलब 2 twice the number of article plus 3, है ना, 3 more than twice the number of article। ये आ गया मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन को क्या करना है, उसमें बोल रहा है कि इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज 90, टोटल कॉस्ट मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देख लेते हैं, टोटल कॉस्ट बोल रहा है वो, तो x 2x प्लस 3 इक्वल टू 90। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, ये हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 90। ये इक्वेशन बनेगी हमारी 2x स्क्वायर माइनस प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई मतलब 22 इंटू 90 कितना आ रहा है, 180। अब 180 को ऐसे ब्रेक करेंगे कि जो हमारा बीच का टर्म है वो 3x आना चाहिए और इनटू होने पे 180 आना चाहिए। अगर मैं 180 को ब्रेक करता हूँ 15 माइनस 12 में, तो मेरा कितना आ रहा है 3, है ना, तो ये आ गया 3। और अगर मैं 15 इंटू 12 करूँगा तो मेरा आएगा 180। तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया, तो ये लिखूँगा 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90 इक्वल टू 0। क्योंकि देखो अगर मैं 15 में से 12 माइनस करूँगा तो कितना आएगा, पॉजिटिव का 3x, है ना। यहाँ से मैं ले लेता हूँ 2x कॉमन, यहाँ बचेगा मेरा x माइनस 6x, x माइनस 6, है ना, और यहाँ से मैं ले लेता हूँ प्लस का 15 कॉमन, ये हो जाएगा मेरा x प्लस x माइनस 15, 6 या 90 ना, दोनों में सेम कॉमन आ गया x माइनस 6, और ये आ गया 2x माइन प्लस
15। तो मेरी x की वैल्यू आ गई एक 6 और एक आ गई x की वैल्यू -15/2। अब कॉस्ट जो है, जो आर्टिकल जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, कभी रेशनल फॉर्म में नहीं हो सकते। तो ये वाली वैल्यू हमारी क्या हो गई, यहाँ से एलिमिनेट हो गई। तो हमारी फाइनल वैल्यू आ गई x। तो कॉस्ट ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपके आ गए, नंबर ऑफ आर्टिकल आपके हो गए 6। तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल 2x + 3, मतलब 2 × 6 + 3, 2 6 12 + 3 15। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व। तो ये हो जाती है हमारी 4.2 खत्म। अगर आपको मेरे क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।